सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और चर्चा जब हमारे प्रभु की चल रही हो, महादेव की चल रही हो, तो उसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो इसलिए आप लोग भगवान का अपमान मत किया करिए, कथा को अंत तक सुना करिए। हम किसी भी कहीं भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो दर्शन करके ही आते हैं। हम कहीं भी पूजा पाठ करने जाते हैं तो पूरा सुन के ही कथा आते हैं। हम शिव चर्चा में जाते हैं तो हम पूरी शिव चर्चा को सुनते हैं। इसके बाद जब आरती हो जाती है, प्रसाद बट जाता है, तभी हम घर आते हैं। तो सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि कथा को पूरा सुना जाए। आधा अधूरा सुनने पे देखिए, एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है और दूसरा, मैं बार बार कहती हूँ कि भगवान का अपमान होता है। आप लोगों ने सुना होगा, एक सत्यनारायण भगवान की कथा है, उसमें कलावती और लीलावती दोनों माँ बेटियां थीं। प्रसाद का कैसे परित्याग कर दी थी, आंखों से अंधी हो गई। पति दामाद दोनों बड़े ही विपत्ति में फंस गए। तो देखिए, प्रसाद का, कथा का परित्याग नहीं करना चाहिए, उसको अंत तक सुनना चाहिए। जब आप अंत तक सुनेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें जरूर कोई ना कोई ज्ञान भरी बात मिलेगी जो आपके जीवन में जरूर काम आ जाएगी। तो कथा को आप लोग अंत तक सुना करिए। देखिए, एक बार एक गांव में चर्चा हो रही थी, जैसे हमारे भी गांव में होती है शिव चर्चा हर संडे के दिन, और हम स्वयं भी वहां जाते हैं। हमारे कानों में शिव चर्चा की वाणी आई नहीं कि मन बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो उठता है, कब पहुंच जाऊं, कब पहुंच जाऊं। और संडे वाले दिन काम भी जल्दी खत्म होता है क्योंकि शिव चर्चा में जाना होता है। और भी दिन, अन्य दिन भी कहीं ना कहीं होता रहता है तो जाते ही हैं, पर संडे को तो एकदम निश्चित रहता है कि हम वहां जाएंगे। हम कहीं नाते रिश्तेदारी में भी चले गए, कभी अपने दूसरे घर भी चले गए, तो भी जैसे मन व्याकुल रहता है कि हमको जाना है। शिव चर्चा में क्या हो रहा होगा, वहां पे भगवान की कौन सी कथा सुनाई जा रही होगी, भगवान के कौन कौन से भजन चल रहे होंगे। मन अंदर से प्रफुल्लित रहता है कि कब पहुंच जाऊं, कब पहुंच जाऊं। तो वैसे ही उस गांव में शिव चर्चा हो रही थी। शिव चर्चा में ढेर सारी गुरु बहना, गुरु भाई जुटे हुए थे। शिव चर्चा का आनंद सभी लोग ले रहे थे। तभी देखिए, हम अपने गुरु को तो पुकारते हैं, महादेव को तो पुकारते हैं कि आप कैसे पुकारते हैं, अपने ही घरे गुरुजी चर्चा करौली रौरा अइबे की ना, अइबे की ना ये गुरुजी, अइबे की ना ये गुरुजी, अइबे की ना। अपना ही घरे गुरुजी आसन लगवली गुरु अइबे की ना,
अपना ही घरे गुरुजी चर्चा करैबे गुरुजी अइबे की ना। हम गुरु से आराधना तो करते हैं, पूछते तो हैं कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। बाकी अगर जो वास्तव में वो आ जाए किसी ना किसी रूप में तो लोग पहचानते नहीं। वहां सबका आदर करना चाहिए, जो परिचित हो जो अपरिचित हो भी सबका एक समान आदर करना चाहिए। क्या पता किस रूप में भगवान आ जाए, क्या पता किस रूप में आ जाए भगवान हमारे, क्या पता किस रूप में आ जाए गुरुवर हमारे। ये किसी को पता नहीं रहता है कि किस रूप में भगवान आएंगे। अब वहां शिव चर्चा चल रहा था, तभी देखिए महादेव सोचे कि आज अपने भक्तों की परीक्षा ले लेते हैं। महादेव एक बूढ़ा का रूप बनाए और जगह जगह पे चोट के निशान, वहां से पीप आवाज निकल रही हो, ब्लड निकल रहा हो, ऐसा रूप बनाए। पैर की एड़ियां फटी हुई, मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए, बिल्कुल लग रहा था कि धूल मिट्टी में से अभी निकल के आ ही रहे। हमारे भोले दानी तो भस्म रमाए रहते हैं। अब बूढ़े बाबा वहां पहुंचे। कोई गुरु बहिना इधर खसक रही है, कोई गुरु बहिना इधर खसक रही है, मतलब दूर जाए बुढ़ा। बूढ़े बाबा जाके एक कोने में जगह लेके बैठ गए। अब सब लोग घसकते गए, उनसे दूरी बना लिए। इसके कुछ ही देर के बाद शिव चर्चा जब विराम हुआ, समाप्त हुआ, तो जो बूढ़े बाबा थे कहे, गुरु भाई गुरु बहनों, हम चाहता हूं कि हमारे यहां भी शिव चर्चा हो जाए, क्या आप लोग हमारे घर चलेंगे? तो उसमें से सभी गुरु भाई सभी गुरु बहन कहे हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लोग शिव चर्चा आपके घर कर देंगे। अब वहां तो हामी भर दिए। बूढ़े बाबा प्रसाद लिए वहां से चले गए। अब जब जाने लगे तो कुछ गुरु बहिना कहीं कि बाबा हम आपका घर नहीं देखे, कैसे आएंगे? तो बूढ़े बाबा कहे ऐसा है गुरु बहिना कि कल मैं आऊंगा, आप लोगों को स्वयं लिवा के चलूंगा। अब जब बूढ़े बाबा ये कह के चले गए तो उसी में से कुछ गुरु बहिना करें, अरे कौन जानेगा कि किस बिरादरी का है, कितना गंदा है, उसके शरीर से देखो तो कितनी बदबू आ रही है, पीप मवाज बह रहा है, हम तो नहीं जाएंगे भाई। उस समय तो सबने हाँ कर दी, 100-200 लोग थे, सबने हाँ की। बाकी जब शिव चर्चा विराम हुआ तो उसमें से ज्यादातर लोग ना कर दिए कि हम नहीं जाएंगे। कुछ 50-60 गुरु बहिना जाने के लिए तैयार थे। गुरु भाई गुरु बहनों, अगला दिन आया। अब बाबा कह के गए थे, सुबह सुबह आ गए उस गांव में। कहे अब सब गुरु बहिना इकट्ठा होने लगी। अब सोचिए 50-60 लोगों में से मात्र 15 लोग आए। सभी लोग यही कहने लगी पता नहीं किस बिरादरी का है, जात पात क्या है, हमें ये नहीं समझ में आया जात पात क्या है। क्या छोटी जाति के अंदर दूसरा खून बह रहा है और बड़ी जाति के अंदर दूसरा खून बह रहा है? क्या ब्राह्मण के अंदर कोई अलग रंग का ब्लड है और छोटी जाति के पास दूसरे रंग का ब्लड है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जाति पाति हमारे इस मस्तिष्क में, इस खोपड़ी में घुसी हुई है, उसको निकाल के बाहर कर देना चाहिए। जब हमारे शिव के दरबार में ये जाति पाति नहीं है तो हम और आप कौन होते हैं जाति पाति का भेदभाव करने वाले? बाकी इसी में से कुछ लोग इसको इतना बढ़ावा देते हैं, इतना इसको मानते हैं कि कभी कभी बहुत कष्ट होता है। अब मात्र 15 गुरु बहिना वहां आई। बूढ़े बाबा कहे कि सभी लोग तो नहीं आए। गुरु बहिना कही चले बाबा हम ही चलते हैं, आप अपने घर लिवा के चलिए। अब देखिए
कुछ दूर गई गुरु बहिना लोग, तो उसमें से 10 गुरु बहिना धीरे धीरे जाके कह रही हैं हमको ये काम है, हमको वो काम है, अपना बहाना करके वो भी निकल गई। बची 5 वृद्ध अवस्था की 5 औरतें बची, 1 लड़की और 4 औरतें बाबा के साथ चल दी। ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते बाबा जंगल में जा पहुंचे। जब जंगल में पहुंचे तो वहां पे एक कुटिया थी, एक झोपड़ी थी, वही लेके गए। अब चलते चलते गुरु बहिना लोग को बड़ी तेज प्यास लग गई थी। गुरु बहिना कहीं बाबा आप तो लग रहा है अकेले हैं, खाने पीने की तो व्यवस्था हो गई नहीं, कहीं पानी मिल जाता तो हम लोग पी लेते। बाबा का ये सब व्यवस्था है, देखो सामने सरोवर दिख रहा है, उसमें जाओ, हाथ मुंह धुलो, पानी पियो, इसके बाद आओ शिव चर्चा शुरू। अब 5 गुरु बहिना वहां तालाब पे पहुंची। और जब वहां पहुंची तो वहां से डर के भाग चली। डरी इसलिए कि वहां 5 मुर्दे पड़े हुए थे। 5 मुर्दों को देख के गुरु बहिना लोग डर के भागी। अरे बाबा उस बावड़ी में, उस कुएं में, उस तालाब में तो मुर्दे पड़े हुए हैं, वहां का पानी तो पीने लायक नहीं है, दूषित है। बूढ़े बाबा कहे कि नहीं, जाके तो एक बार देखो। फिर डरते डरते सारी गुरु बहिना वहां पहुंची। जब वहां पहुंची तो देखी धीरे धीरे जो लड़की थी वो एक मुर्दे से चादर हटाई। जब चादर हटाई तो देखी कि एक नाव, और उस नाव में सारा प्रसाद का सामान भरा हुआ है। बड़ा प्रसन्न हुई। फिर दूसरी चादर हटाई तो देखी कि एक नाव में सारा ढोलक मजीरा जितना बजाया जाता है, सारे बाजे उसी में पड़े हैं। अब तीसरा हटाई तो जो गाते बजाते गुरु भाई गुरु लोग हैं वो उस नाव में बैठे हुए हैं। फिर चौथी चादर हटाई तो देखी कि भगवान भोलेनाथ की फोटो है और ढेर सारी रुद्राक्ष की माला है, सामग्री सब पूजन की है। और 5वीं चादर जब हटाई तो देखी कि खूब सुंदर सुंदर साड़ियां, खूब सुंदर सुंदर गहने, खूब सुंदर सुंदर वस्तु उसमें पड़ी है। बूढ़े बाबा ये तो चमत्कारी सरोवर है, इसमें तो बहुत कुछ है। बूढ़े बाबा कहे सब बाहर लाओ, सबको बुला लाओ, शिव चर्चा में बहुत आनंद आएगा। और जो नाव में सुंदर वस्तु, सुंदर साड़ी, सुंदर गहना पड़ा है, सब लोग तुम लोग पहन लो। देखिए गुरु की कृपा, प्रभु की महिमा। अब 5 वस्त्र पहनी, आभूषण पहनी, इसके बाद शिव चर्चा शुरू हुआ। शिव चर्चा में गुरु भाई गुरु बहनों कोई और नहीं, सारे देवी देवता पहुंचे। अब 5 गुरु बहिना जैसे उन लोग को महसूस हो रहा है कि हम लोग पृथ्वी पे नहीं है, हम लोग स्वर्ग में हैं, हम लोग स्वर्ग का आनंद पा रहे हैं। शिव चर्चा विराम हुआ तो बूढ़े बाबा से पूछी, बाबा कौन सी नगरी है? बाबा कहे शिवलोक है, तुम लोग शिवलोक में हो। गुरु बहिना बड़ा खुश हुई, कहीं बाबा हम लोग जीवित और शिवलोक में। बाबा कहे जब मन साफ हो तो पृथ्वी पे ही शिवलोक आ जाता है, चल के जाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए कभी आपने चोर को चोरी करने के बाद पुलिस को खोजते देखा है? नहीं ना देखा है, हमेशा पुलिस ही चोर को खोजते खोजते पहुंचती है। तो हमको ऐसा भाव बनाना चाहिए, ऐसी भक्ति करनी चाहिए, ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए, ऐसी निष्ठा रखनी चाहिए कि हमको भगवान को खोजने ना जाना पड़े, भगवान स्वयं हमारे पास आ जाए। हम उसी चोर के समान है समझिए। तो ऐसा अपना भाव बनाइए, ऐसा अपनी निष्ठा बनाइए, ऐसा अपना विश्वास बनाइए कि भगवान स्वयं आ जाए, जैसे वो 5 गुरु बहिना के पास आ गए। सब गुरु बहिना बहुत आनंदित हैं। तब बूढ़े बाबा कहे कि मांगो,
तुम क्या मांगती हो पांचों? तो 4 गुरु बहिना तो कहीं, बाबा हम लोग जीते जी इस आनंद का मौका पाए, इससे बढ़ के कुछ और नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस सदा हम शिव की आराधना करते रहे और शिव की आराधना ही करते करते मेरे प्राण छूटे। बाकी जो छोटी बच्ची थी एक कही, बाबा हमारे माता पिता नहीं है, हम अनाथ हैं, अगर जो गुरु की कृपा हो जाती, हमारा विवाह संपन्न हो जाता, हम अपने ससुराल चले जाते तो बड़ा बढ़िया रहता। अब देखिए बाबा वहां तथास्तु कहते हैं और तुरंत अंतर ध्यान भी हो जाते हैं। सब गुरु बहिना चारों तरफ खोज रही हैं, रो रही हैं। ये तो स्वयं महादेव थे। अब भगवान को खोजते खोजते कि भगवान हमारे पास आए, हम लोग जान नहीं पाए। उनकी अनुभूतियों को लेके अपने गांव में लौटी, और जब वो लड़की लौटी तो देखी कि उसके दरवाजे बारात लगी हुई है, खूब सुंदर दूल्हा घोड़े पे सवार है, और सब लोग लड़की का इंतजार कर रहे हैं कि कब लड़की आए, कब विवाह संपन्न। विवाह संपन्न हुआ, लड़की अपने ससुराल चली गई, महादेव की कृपा हुई। जो चारों गुरु बहिना थी, सभी गांव में सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों को अपने उस जंगल के अनुभव को बताएं कि जंगल में महादेव हमसे मिले। कोई विश्वास नहीं मान रहा था। बाकी उस दिन से वो चारों पांचों गुरु बहिना, उनके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरे गांव वाले देखते रह गए। तो देखिए जब मोतियों की लूट आती है तो लोग कंकड़ समझ के उसको ठोकर मार देते हैं, और उसी में से जो अनुभवी रहते हैं, जो श्रद्धालु रहते हैं, जो निष्ठावान रहते हैं, उन मोतियों को बटोर लेते हैं। कंकड़ को ही बटोरते हैं मोती समझ के, और उनके जीवन में सब खुशियां आ जाती हैं। तो श्रद्धा है, विश्वास है, तो सब कुछ है। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।